नवरात्रि का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सुमित्रा न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत आदरणीय थी। वो एक अत्यंत धार्मिक महिला थी और हर वर्ष नवरात्रि का पर्व बड़े भक्ति भाव से मनाती थी। उसकी दो बेटियां थीं, रमा और शमा, जो दोनों अपने अपने परिवारों के साथ दूसरे गांवों में रहती थीं। नवरात्रि का समय आने पर सुमित्रा अपने घर को सजाती, देवी मां की पूजा अर्चना करती और 9 दिनों तक उपवास करती थी। लेकिन इस बार कुछ विशेष हुआ। नवरात्रि से कुछ दिन पहले सुमित्रा के घर के सामने एक साधु आया। साधु वृद्ध था, उसके चेहरे पर ज्ञान और शांति का प्रकाश था। सुमित्रा ने उसे आदरपूर्वक बैठाया, जल दिया और भोजन कराया। साधु ने भोजन ग्रहण करते समय कहा, माँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ अनहोनी होने वाली है। सुमित्रा चौंकी और पूछा, बाबा, कैसी अनहोनी? क्या मेरी बेटियों को कुछ हो जाएगा? साधु ने मुस्कराते हुए कहा, यह अनहोनी देवी माँ के आशीर्वाद से टल सकती है। लेकिन तुम्हें नवरात्रि के अंतिम दिन एक विशेष रक्षा सूत्र तैयार करना होगा और उसे अपने घर के द्वार पर बांधना होगा। ये रक्षा सूत्र न केवल तुम्हारे घर बल्कि पूरे गांव की रक्षा करेगा। सुमित्रा ने साधु की बात पर विश्वास किया और उसे पूरी निष्ठा से सुना। साधु ने रक्षा सूत्र बनाने की विधि बताई, जिसमें 9 रंगों के धागों को मिलाकर उसे देवी मां के सामने रखकर 9 दिन तक पूजा करनी थी। साधु ने ये कहकर विदा ली, जब नवरात्रि समाप्त होगी तब इस रक्षा सूत्र को अपने द्वार पर बांध देना। देवी मां की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। सुमित्रा ने साधु के बताए अनुसार 9 रंगों के धागों से रक्षा सूत्र बनाया और हर दिन उसकी पूजा की। नवरात्रि के 9वें दिन जब कन्या पूजन के बाद रक्षा सूत्र को घर के द्वार पर बांधा, तभी कुछ अजीब घटा। गांव के चारों ओर अंधेरा छा गया, तेज हवाएं चलने लगीं और ऐसा लगा जैसे कोई संकट आने वाला है। लेकिन जैसे ही रक्षा सूत्र ने द्वार को छुआ, हवा रुक गई, अंधेरा छंट गया और वातावरण में शांति फैल गई। अगले दिन गांव के लोग सुमित्रा के पास आए और पूछा कि क्या हुआ था। सुमित्रा ने साधु और रक्षा सूत्र की कहानी सुनाई। गांव के लोग समझ गए कि ये देवी मां का चमत्कार था, जिसने उन्हें किसी बड़े संकट से बचाया। तब से हर वर्ष नवरात्रि के अवसर पर पूरे गांव में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हो गई, जिसे लोग नवरात्रि की राखी कहते थे। ये राखी गांव के हर घर की रक्षा करती और सबको देवी मां के आशीर्वाद की याद दिलाती। सुमित्रा की भक्ति, साधु की भविष्यवाणी और देवी मां के आशीर्वाद से पूरा गांव सुरक्षित और समृद्ध हो गया। नवरात्रि की राखी अब गांव की पहचान बन चुकी थी और लोग हर साल इसे धूमधाम से मनाते थे। इस प्रकार नवरात्रि की राखी का महत्व उस गांव में अमर हो गया और यह परंपरा आज भी चल रही है।